हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, इसके कुछ टाइपों को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसकी यह हमारी अंतिम क्लास रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हमने अच्छी तरह अल्फाबेट के बारे में और पढ़ने की कोशिश की, और फिर हमने इस पर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश की। दोस्तों, अब इसके आगे के टाइप की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे कुछ रह गए थे टाइप, जैसे कलर, ऑब्जेक्ट से संबंधित, प्लेस से संबंधित। तो दोस्तों, इस प्रकार के टाइप हमारे रह गए हैं, जिसको हम अभी क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि कलर से, ऑब्जेक्ट से, प्लेस से किस प्रकार से आते हैं, ग्रुपिंग मिक्सर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। तो इनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट से जैसे अपने को पूछ लिया जाता है, जैसे कलर से पूछा जाए अगर अपने को क्वेश्चन, तो जैसे कहा जाता है कि काला को पीला कहा जाए तथा पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए और नीले को सफेद कहा जाए। तो दोस्तों, अपने को पूछ लिया जाता है कि आकाश का रंग कैसे होगा, तो अपने को पता चलेगा कि आकाश का रंग कैसा होता है, यानी कि नीला। और ये नीले को क्या बोल रहा है, ये नीले को बोल रहा है सफेद। तो अपना उत्तर है वो हो जाएगा सफेद। क्योंकि दोस्तों, इस प्रकार के सवालों के अंदर हम जैसे अपने से पूछा जाता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो अपने को पता है कि आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन हम उसको आंसर में नीला नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जामिनर है इसको ये काला को सफेद पीला बोलता है तथा पीला को लाल बोलता है और लाल को नीला बोलता है। ठीक इसी प्रकार ये नीले को सफेद बोलता है। तो अपन उस आंसर देंगे वो इस एग्जामिनर के हिसाब से देंगे। जैसे आकाश का रंग नीला होता है और ये नीले को क्या बोलते हैं, सफेद, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सफेद। ठीक इसी प्रकार हम देखना चाहे तो क्वेश्चंस कलर के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम अभी क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट के माध्यम से देखा जाए तो दोस्तों, जैसे बोल दिया कि मेज को कुर्सी कहा जाए और कुर्सी को फर्नीचर कहा जाए और फर्नीचर को अलमारी कहा जाए। तो दोस्तों, ये पूछ लिया जाए कि व्यक्ति किस पे बैठेगा, तो अपने को पता है कि व्यक्ति किस पे बैठेगा, यानी कुर्सी पे बैठेगा, और ये कुर्सी को क्या बोल रहा है, यानी फर्नीचर। तो अपना आंसर हो जाएगा फर्नीचर दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग, सीआरपीएफ, आरआरबी, जेई आदि के अंदर इन प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चंस रहेगा। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर वायु को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए तथा नीले को आकाश कहा जाए और आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो आकाश का रंग कैसे होगा। यानी कि दोस्तों, अपने को पूछ रहा है कि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए और आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए, तो और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग कैसे होगा। यानी कि दोस्तों, अपने को पता है कि आकाश का रंग कैसे होता है, यानी नीला, और ये नीले को क्या बोल रहा है, यानी कि वायु को ये बोल रहा है हरा। दोस्तों, ये वायु को बोल रहा है हरा,
वायु को हरा, हरे को नीला, हरे को नीला और नीले को आकाश, नीले को आकाश बोल रहा है और आकाश को पीला बोल रहा है, आकाश को पीला बोल रहा है और पीला को क्या बोल रहा है ये दोस्तों, पीला को बोल रहा है ये पानी। तो अपने को पूछ रहा है कि आकाश का रंग कैसे होगा, तो अपने को पता है आकाश का रंग नीला होता है और ये नीले को क्या बोलता है, नीले को बोलता है आकाश, जो कि अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नीले को आकाश बोलता है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस कलर कोडिंग से आपको क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो इस प्रकार हम इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको अच्छी तरह इसके बारे में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। चलिए दोस्तों इससे आगे वाला क्वेश्चंस करते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आगे वाला क्वेश्चंस बोल रहा है कि यदि पानी को भोजन कहा जाए, यानी कि पानी को भोजन कहा जाए, पानी को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि फल किस पर लगेगा, यानी कि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए। तो अपने को पूछ रहा है कि दोस्तों फल किस पर लगेगा, तो पता है अपने को कि फल किस पर लगता है, फल लगता है दोस्तों वृक्ष पर। और ये वृक्ष को क्या बोल रहा है, ये वृक्ष को बोल रहा है दोस्तों आकाश, यानी कि एग्जामिनर वृक्ष का कोड क्या है, यानी कि आकाश। तो अपना उत्तर हो जाएगा आकाश दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा सी। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चंस करते हैं। आगे का क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आगे का क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों कि नारंगी को नींबू कहा जाए, यानी कि नारंगी को नींबू कहा जाए, नारंगी को नींबू कहा जाए और नींबू को फूल कहा जाए, नींबू को क्या कहा जाए, फूल कहा जाए और फूल को मछली कहा जाए, फूल को मछली कहा जाए और मछली को पूंछ कहा जाए, मछली को पूंछ कहा जाए, मछली को पूंछ कहा जाए। तो और पूंछ को कलम कहा जाए, पूंछ को कलम कहा जाए। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि तो गुलाब क्या है, यानी कि सबको पता है कि गुलाब क्या है, गुलाब एक फूल है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि गुलाब क्या है और अपने को पता है कि गुलाब है एक फूल, और एग्जामिनर इस फूल को क्या कह रहा है, ये कह रहा है मछली। तो अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि गुलाब को, कि ये पूछ रहे हैं तो गुलाब को क्या कहेंगे, तो गुलाब को कहेंगे दोस्तों मछली, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा अपना डी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चंस करते हैं। आगे का क्वेश्चंस देखा जाए तो दोस्तों आगे का क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि कुत्ते को, यानी कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, यानी कि चूहे को कुत्ता कहा जाए, चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए और नेवले को शेर कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए और शेर को सांप कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि पालतू पशु के रूप में
किसे पाला जाएगा। यानी कि दोस्तों ये बोल रहा है कि चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए और नेवले को शेर कहा जाए और शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि पालतू पालतू किस पालतू के रूप में किसे पाला जाएगा। यानी कि दोस्तों अपने को पता है कि इसके अंदर जो दे रखा है चूहा, कुत्ता, नेवला, शेर, सांप, हाथी, इसके अंदर पालतू कौन सा जानवर है। तो अपने को पता है कि इसके अंदर पालतू जानवर है दोस्तों कुत्ता। और कुत्ते को क्या बोलता है, नेवला। तो दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा नेवला। अगर पूछा जाए कि पालतू जानवर के रूप में किसे पाला जाएगा तो दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा नेवला, क्योंकि पालतू पशु कुत्ता होता है इसके अंदर जो दिए है इसमें से, और कुत्ते को ये एग्जामिनर नेवला बोलता है। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों नेवला, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा 1। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन करता हूं। आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि इनसे संबंधित सवाल कैसे बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोस्तों आगे का क्वेश्चन अपने को कुछ सिंबल दे रखा है और उन सिंबलों का कोड दे रखा है और फिर पूछ रहा है कि इनको किस कोड में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इन कोड को क्या लिख रखा है इसने, तो दोस्तों इस प्रकार के सिंबल दे रखे अपने को, राइट, अप, माइनस, प्लस, इनटू। तो दोस्तों और इसको बोल रहा है ये 1 2 3 4 6 7 8 से लिख रहा है इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 कोड कर रहा है। यानी कि ये लेफ्ट को 1 लिख रहा है, अप को 2 लिख रहा है, माइनस को 3 लिख रहा है, प्लस को 4 लिख रहा है। ठीक इस प्रकार इनको कोड किया हुआ है। तो दोस्तों अपने को आंसर में पूछ रहा है कि इनटू इनका कोड क्या होगा। तो दोस्तों अपने को क्वेश्चंस के अंदर पूछ रहा है कि इनका कोड क्या होगा। तो दोस्तों इनका कोड होगा, अपन इसके अंदर देख लेंगे कि इनटू को क्या लिख रहा है, ये 7 लिख रहा है। ठीक इसी प्रकार इनका कोड ये 5 है, इसी प्रकार इनका कोड ये 3 लिख रहा है, इसी प्रकार इनका कोड 2 लिख रहा है और इनका कोड 4 लिख रहा है। तो दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा 75324। दोस्तों अपना उत्तर क्या हो जाएगा 75324, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि MOEASJTZ को 3 5 7 6 2 9 4 0 लिखा जाता है तो EAST को क्या लिखा जाएगा। यानी कि MOEASJTZ को दोस्तों ये लिखा जाता है 35 76 29 35 76 29 35 76 29 35 76 29 40 लिखा जाता है। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि EAST को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर E का कोड क्या दे रखा है 7, इसी प्रकार A का क्या दे रखा है, A का 6 दे रखा है, इसी प्रकार S का क्या दे रखा है 2 दे रखा है और T का क्या दे रखा है 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों E का लिख रहा है ये 7, A का लिख रहा है ये 6, इसी प्रकार S का लिख रहा है 2, इसी प्रकार T का लिख रहा है 4। तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा 76 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा अपना।
तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 2018 में आया हुआ क्वेश्चंस है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों कि एक्स एन जी पी एम बी एस टी सी एच को क्या लिखा जाता है? 25 80 63, यानी 25 80 63, 25 80 63 97 14 लिखा जाता है। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि बाण में GC 54, यानी दोस्तों अपने को दे रखा है कि XNGPMBSTCH को ये लिखा जाता है 25 80 63 97 14 लिखा जाता है। अपने को पूछ रहा है कि 92 GC 54 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे कि 9 का कोड क्या दे रखा है। 9 का कोड दे रखा है दोस्तों अपने को S। पीछे वाला सवाल देखा था उसके अंदर दोस्तों अपने को इनके बारे में अंग्रेजी के अंदर डिजिट दे रखा था और पूछ रखा था कोड के बारे में, लेकिन इसके अंदर डिजिट अंग्रेजी में भी है और अंकों में भी है, न्यूमेरिकल भी। तो दोस्तों इसके अंदर 9 का क्या हो जाएगा? S। इसी प्रकार 2 का क्या हो जाएगा? X। इसी प्रकार G का क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास 8। इसी प्रकार C का क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों N। ठीक इसी प्रकार 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का हो जाएगा अपने पास H। तो दोस्तों अपने पास आंसर निकल कर आ गया SX81NH। तो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा A राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा और आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ में ही आ रही होंगी। चलिए दोस्तों अपन करने वाले अभी आगे वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमने अभी कलर, ऑब्जेक्ट और प्लेस से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा की। अब हम दोस्तों क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ ग्रुपिंग मिक्सर से भी। अब क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों हम ग्रुपिंग मिक्सर से। दोस्तों ग्रुपिंग मिक्सर से क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं हमने पहले ही डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। उस टाइम हमने बताया था कि इस टॉपिक से 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अल्फाबेट से बनते हैं और इसके अपोजिट वर्डों से बनते हैं। जैसे अल्फाबेट के कोई क्वेश्चंस दे दिए, उसके अंदर +1 हो रहा था, किसी के अंदर माइनस हो रहा था, किसी के अंदर ये विपरीत लिख रखा था, किसी के अंदर इनके विपरीत लिख रखा था और किसी के अंदर इनका स्थान एक दूसरे का बदल रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखे, फिर हमने देखा कलर, प्लेस, इन प्रकार से ऑब्जेक्ट, इन प्रकार से सवाल देखा। और अब हम देख रहे हैं ग्रुपिंग मिक्सर से भी क्वेश्चंस आते हैं। वो किस प्रकार आते हैं दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जैसे अपने को दे दिया कि पिए, पा, ना, टा, इसको लिखा जाता है दोस्तों 5 3 7 और N L A J A इनको लिखा जाता है दोस्तों, इनको लिखा जाता है 381। तो दोस्तों अपने को पूछ लिया है इनके बारे में देखे और अपने को पूछ लिया है कि N A का कोड क्या है। यानी कि इस प्रकार के सवाल बनते हैं जिनको हम करने की कोशिश करेंगे और जो किस प्रकार से इनसे रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इन प्रकार इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से सवाल आता है इसमें। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं दोस्तों और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटिव किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों अपन इनको देखेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर 834 यानी कि
834। दोस्तों 834 को लिखा जाता है एयर एंड कूल, यानी कि एयर एंड कूल, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है 834 को लिखा जाता है एयर एंड कूल, और ये दे रखा है 456। 456 को दोस्तों लिखता है ये एयर इज फ्रेश, यानी कि एयर इज फ्रेश। और ये आगे लिख रहा है 852, और 852 को क्या लिख रहा है दोस्तों, ये लिख रहा है कूल इज वेट, यानी कि कूल इज वेट। तो दोस्तों इस प्रकार दे रखा है अपने को कि 834 को एयर एंड कूल लिखा जाता है, और 456 को एयर एंड फ्रेश लिखा जाता है, और 852 को कूल इज WET वेट लिखा जाता है। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि फ्रेश का कोड क्या है, यानी कि अपने को पूछ रहा है कि फ्रेश को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों अपन इसके अंदर देखेंगे कि कौन सा वर्ड समान है और किस प्रकार से कोडिंग किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको देखा जाए तो इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे डिजिट या अक्षर या वर्ड है जो कि इसके अंदर समान दिखाई दे रहे हैं हमारे को। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो दोस्तों एक 8, ऐसा देखा जाए कि इन तीनों के अंदर जो वर्ड समान हो, यानी कि 8 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसी प्रकार 4 देखा जाए तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 8 इसी के अंदर है और इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। जिसके अंदर नहीं है दोस्तों उसको एक बार अपने को नहीं देखना है, जिसके अंदर ये डिजिट समान है उसको देखना है कि 8 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये दोनों 8 यहाँ समान है, तो यहाँ कौन सा अक्षर समान है। तो देखा जाए दोस्तों कि इसके अंदर 8 है और इसी के अंदर 8 है और यहाँ कुल है और यहाँ ही कुल है, तो इनको दोस्तों हम इससे सिंपल से कोड कर देंगे। एक बार अपने को पता चल गया दोस्तों कि 8 को ये क्या लिखता है, COOL लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि इसके अंदर 4 है और इसी के अंदर 4 है, और इनको क्या लिखा जाता है, इनके अंदर क्या समान दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो इसके अंदर भी एयर है और इसके अंदर भी एयर है। तो देखा जाए कि 4 का कोड क्या हो गया दोस्तों, यानी AIR हो गया। तो दोस्तों अपने को पता चल गया कि 8 का कोड COOL हो गया, इसी प्रकार 4 का कोड एयर हो गया। तो 3 का अपने को ऐसे ही पता चल गया कि इसके अंदर सिर्फ ये एक बचा है, इसी के अंदर ये एक बचा है, यानी कि 3 का कोड हो जाएगा दोस्तों अपना एंड, यानी कि 3 का कोड हो जाएगा एंड। तो दोस्तों अब किसका पूछ रहा है, अब अपने को पूछ रहा है फ्रेश का कोड। तो दोस्तों इसके अंदर एक वर्ड और अपने को दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है दोस्तों, ये 5 इसके अंदर भी आ रहा है और 5 इसके अंदर भी आ रहा है, और इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा डिजिट है जो समान है, यानी इज इसी के अंदर आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि अपने को पता चल गया कि इज किस पे आ रहा है, यानी 5 किस पे आ रहा है, इज पे आ रहा है। तो दोस्तों 5 को ये इज कोड लिखता है और 8 को ये COOL कोड लिखता है, इसी प्रकार 4 को ये AIR लिखता है, इसी प्रकार 3 को ये एंड लिखता है। तो दोस्तों अपने को पूछा जाता है कि फ्रेश को क्या लिखेगा। तो दोस्तों यहाँ अपने को पता चल गया कि 4 और 5 तो एयर और इज से कोडित हो गए हैं, तो शेष कौन सा बचा अपना फ्रेश, जो कि कोड कौन सा होगा, ये होगा दोस्तों अपना 6, यानी कि फ्रेश का आंसर हो जाएगा दोस्तों देखा जाए तो 6। तो दोस्तों अपने को पता चला कि इस प्रकार के सवाल किस प्रकार हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है और किस प्रकार इनसे सवाल बनते हैं, यानी कि अपना फ्रेश का कोड क्या आया 6, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको क्लीन करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे हम, और आगे का क्वेश्चंस ये रहा अपनी स्क्रीन पे। और आगे का क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आगे का क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों कि नाउ और नेवर, यानी कि दोस्तों NO नाउ और नेवर,
यानी कि नाउ और नेवर को क्या लिखा जाता है दोस्तों, नाउ और नेवर को लिखा जाता है XEN ZAB और दोस्तों YOG लिखा जाता है। यानी कि दोस्तों पीछे वाले सवाल के अंदर हमने देखा था कि उसमें अंग्रेजी के अक्षर दे रखे थे और नंबरिंग से कोड कर रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी में अक्षर यहाँ दे रखा है, इनका कोड भी अंग्रेजी के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों नाउ और नेवर को ये XENZAB और YOG लिखा जाता है। और ये दोस्तों आगे क्या लिख रहा है, नेवर से दैट, यानी कि नेवर से दैट को दोस्तों लिखा जाता है XEN और दोस्तों VAK लिखे जाता है VAK। तो दोस्तों अपने को बोल रहा है कि नाउ और नेवर को XENZAB YOG कोड है और नेवर से दैट का ULAXEN और VAK कोड में दर्शाया गया है। फिर लिखा गया है दोस्तों नाउ से दिस, यानी कि नाउ से दिस और नाउ से दिस को लिखा जाता है दोस्तों ZAB और TAL लिखा जाता है। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि दिस व दैट का कोड क्या होगा, यानी कि दिस व दैट का पूछ रहा है दोस्तों कि दिस व दैट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों हम इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो तीनों के अंदर समान दिखाई दे रही है, हमें यही दिखाई दे रही है जो कि तीनों के अंदर समान है। तो देखेंगे नाउ को देखेंगे दोस्तों, यहाँ नाउ है, यहाँ नाउ है लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसी प्रकार और को देखेंगे और यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसी प्रकार नेवर को देखेंगे, नेवर यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। यानी कि दो का, यानी कि देखा जाए कि इसके अंदर नाउ है, इसके अंदर नाउ दिखाई दे रहा है और इसी के अंदर नाउ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये नाउ इसी के अंदर आता है और इसी के अंदर आता है, यानी इस हम बीच वाली को नहीं देखेंगे एक बार के लिए। यानी कि नाउ का कोड क्या है दोस्तों, नाउ का कोड देखें तो यहाँ पर ZAB दिखाई दे रहा है और यहीं पर ZAB दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अपने को पता चलता है कि नाउ का कोड क्या है। यानी कि नाउ का कोड अगर पूछा जाए अपने से तो अपन बताएंगे नाउ का कोड है ZAB अपने पास आ गया कि नाउ का कोड है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसी के अंदर नेवर है, ठीक इसी के अंदर नेवर है। तो नेवर का कोड क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों अपने को, तो नेवर इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो इसको एक बार अपन नहीं देखेंगे। नेवर इसके अंदर देखा जाए दोस्तों, तो इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कौन सा समान है, तो इसी के अंदर ZXEN है और इसके अंदर XEN है। तो दोस्तों अपने को पता चल गया कि नेवर का कोड क्या है, यानी कि NEVR। नेवर को क्या लिखा जाता है, XEN लिखा जाता है। तो दोस्तों अपने को इन दोनों के बारे में पता चल गया है। फिर देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर देखा जाए तो SAW यही है, SAW यही साउ, यानी कि दोस्तों ये SAW नहीं है, यहाँ पर SAY है, इसके अंदर यहाँ पर है SAY। तो अपने को दोस्तों पता चलता है कि यही SAY है और यहाँ पर भी SAY है। तो दोस्तों इसको एक बार नहीं देखेंगे क्योंकि इसके अंदर SAY नहीं है। तो इसके अंदर देखा हमने तो पता चला कि SAY का कोड क्या है, इसके अंदर ULA, क्योंकि ये इसी के अंदर है और इसके अंदर भी है, तो SAY इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो अपने को पता चला कि
SAY का कोड क्या है, यानी ULA कोड है। तो दोस्तों अपने को पूछा किसका है, दिस और दैट का पूछा है। और दोस्तों अपन इसके अंदर देखा जाए तो शेष कौन सा बच गया, अपने पास ये दिस और दैट बच गया। और दिस और दैट को ये क्या लिखा जाता है, WAK, यानी कि दिस को क्या लिखा जाता है, TAL लिखा जाता है। दोस्तों दिस को क्या लिखा जाता है, दिस को लिखा जाता है दोस्तों TAL लिखा जाता है। और दैट को देखा जाए तो VAK लिखा जाता है। तो दोस्तों अपना कोड हो जाएगा टेल वेक कोड हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने देखा कि इसके अंदर हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर उत्तर हो जाएगा TALVAK, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रकार से सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो मैं आगे का क्वेश्चंस की बात करता हूं। आगे का क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सवाल के अंदर हमारे को अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं तो दोस्तों टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों एग्जाम के अंदर जैसे ही क्वेश्चन आपको इसको देखोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसको स्क्रीन पे ही देख के और इसका आंसर कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम। और आगे का क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, हमारा आगे का क्वेश्चंस बोल रहा है कि BLUE यानी कि ब्लू को लिखा जाता है इज ब्लैक। तो BLUE को लिखा जाता है दोस्तों BLUE इज को BLUE और ब्लैक ब्लू इज ब्लैक को लिखा जाता है दोस्तों, यानी कि ब्लू इज ब्लैक को क्या लिखा जाता है, ब्लू इज ब्लैक को लिखा जाता है दोस्तों 127 यानी कि 127 लिखा जाता है। और दोस्तों आगे दे रखा है कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, यानी कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को क्या लिखा जाता है, 52,189 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 52,189 लिखा जाता है। और फिर अपने को दे रखा है कि रोज इज ब्लैक, यानी कि रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाता है, यानी कि दोस्तों रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को लिखा जाता है। इसको दोस्तों देखना कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को लिखा जाता है 95,214 लिखा जाता है, यानी कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 95,214 लिखा जाता है। और रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को लिखा जाता है दोस्तों 52,189 लिखा जाता है। तो दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि रोज को क्या लिखा जाएगा, ROSE को क्या लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है कि ब्लू इज ब्लैक को 127 लिखा जाता है, इसी प्रकार ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 95214 लिखा जाता है, इसी प्रकार रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 52189 लिखा जाता है। तो रोज को क्या लिखेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कि इसके अंदर तीनों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इन तीनों के अंदर समान दिखाई दे रही है हमें। तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले जो कि ये चीज देखेंगे कि इन तीनों के अंदर समान हो, यानी कि ब्लू की बात करें तो दोस्तों ब्लू यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक यही है और यहाँ है और यहाँ है, यहाँ इज यहीं भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ब्लैक है वो तीनों के अंदर है और इज ये भी तीनों के अंदर है।
तो हम ऐसे कैसे इसको कर पाएंगे कि इसको या एक माना जाए कि एक इसी के अंदर है, इसके अंदर भी एक है और इसके अंदर भी एक है, तो अब ब्लैक का एक कोड माना जाए या फिर इज का एक कोड माना जाए, कौन सा कोड किसका माना जाए, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से समान है। यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो 9 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है 9 लेकिन इसके अंदर नहीं है, 7 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। यानी कि अपने को अब ब्लैक को एक लिखे या फिर इज को एक लिखे, यानी कि ब्लैक का कोड एक लिखे या फिर इज का कोड एक लिखे, अपने को कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा इनका जोड़ा लेंगे जो देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा समान है। यानी कि इज और ब्लैक यहाँ आ रहा है और इज और ब्लैक यहाँ आ रहा है। यानी कि इज और ब्लैक देखा जाए तो इज और ब्लैक यहीं आ रहा है, इज और ब्लैक यहाँ आ रहा है और इज और ब्लैक यहाँ आ रहा है। यानी कि इज ब्लैक यहाँ आ रहा है, इज ब्लैक यहीं भी आ रहा है और इज ब्लैक यहीं आ रहा है। यानी कि तीनों के अंदर समान है। यानी कि इसके अंदर इज और ब्लैक का देखा जाए तो 1 और 2, ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो 1 और 2 इसके अंदर भी है और 1 और 2 इसके अंदर भी है। तो अपने को पता चल गया कि इज ब्लैक का कोड क्या है, 1 2 कोड है। ठीक इसी प्रकार 1 और 2 कोड है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो 1 या 2 कोड है। यानी अपने को पता चल गया है कि इज ब्लैक का कोड है अपने पास 1 और 2 दोनों है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे हम कि यहाँ कौन सा दोनों में समान दिखाई दे रहा है। यानी कि ब्यूटीफुल एंड यही है और ब्यूटीफुल एंड यहाँ भी है। यानी कि ब्यूटीफुल एंड इन दोनों का जोड़ा देखेंगे तब हम इनमें से इनका कोड का पता कर पाएंगे। तो ब्यूटीफुल एंड इसमें है और ब्यूटीफुल एंड इसमें है। इसी के अंदर 9 और 5 है और इसी के अंदर 9 और 5 है। तो दोस्तों अपने को पता चल गया होगा कि ब्यूटीफुल एंड के लिए 9 और 5 कोड है और इसके अंदर भी 9 और 5 है। तो दोस्तों अपने को पता चल गया कि ब्यूटीफुल एंड का कोड क्या होगा, यानी कि 5 और 9 में से कोई होगा। यानी कि इज का या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक इसी प्रकार ब्लैक का इनमें से होगा। यानी कि इज ब्लैक का कोड 1 और 2 है, ब्यूटीफुल एंड का कोड 5 और 9 है। तो अपने को पूछ रहा है कि रोज का कोड क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर इज और ब्लैक का पता चल गया, एंड और ब्यूटीफुल का पता चल गया। अब दोस्तों कौन सा रहा अपने पास, ये रहा रोज। और रोज को क्या लिख रहा है, ये रोज को लिख रहा है दोस्तों 8। तो अपने को पता चल गया कि रोज का कोड क्या है, यानी कि 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चंस बोल रहा है कि यदि COC के को D4P6D4L2 लिखा जाता है तो HENCE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों अपने को पूछा जाता है कि COC को क्या लिखा जाता है। COC को लिखा जाता है D4P6D4L2 यानी कि दोस्तों COC को D4P6D4L2 लिखा जाता है। और दोस्तों ये पूछ रहा है अपने को कि HENCE को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अपने को यहाँ पता चल रहा है कि C कितने पर आता है, C 3 पे आता है, O 15 पे आता है, C 3 पर आता है, K 11 पर आता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोस्तों C है, इसके अंदर ये प्लस A कर रहा है, फिर ये D 4 पे आता है तो ये 4 इसको लिख रहा है। यानी कि दोस्तों ये क्या कर रहा है कि C में प्लस A कर रहा है और फिर इसी को D कितने पे आता है, कोड में 4 पे आता है तो ये लिख रहा है। फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि O के बाद कौन सा आता है, प्लस A करे तो P आता है और फिर P कितने पे आता है, P 16 के अंदर आता है
तो ये इसका इकाई अंक ले रहा है। यानी कि डी के अंदर डी कितने पर आता है 4, तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। तो इसलिए ये डी को 4 यानी इसका इकाई अंक ले रहा है +1 करके। ठीक इसी प्रकार ओ के अंदर +1 करता है तो पी आता है, और पी के 16 पे आता है उसका इकाई अंक 6 है। ठीक इसी प्रकार ये सी के अंदर भी +1 करता है। सी के अंदर भी दोस्तों ये +1 करता है, तो अपने पास डी आ गया और डी 4 पे आता है तो इसने इकाई अंक ले लिया। ठीक इसी प्रकार के बाद भी दोस्तों देखा जाए +1 ऐड किया जाए तो एल आता है, और एल आता है दोस्तों 12 पे। एल 12 पे आता है और इसी का इकाई अंक ले रहा है। यानी कि दोस्तों ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर +1 करके, और जो अक्सर जिस अंक पे आता है उसका इकाई अंक ले रहा है। तो दोस्तों अपने को पता चल गया कि एच है, एच के अंदर +1 करेंगे अपन, एच के अंदर +1 करेंगे तो दोस्तों ये एक आई हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार आई 9 पर आता है तो इसका इकाई अंक भी 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ई है, ई में +1 करेंगे तो दोस्तों अप हो जाएगा, और अप 6 पे आता है तो इसका इकाई अंक भी 6 होगा। ठीक इसी प्रकार एन 14 पे आता है, इसके अंदर +1 करेंगे तो ओ आएगा, ओ 15 पे आता है तो इसका इकाई अंक दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सी को देखा जाए तो सी के अंदर 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों डी आ जाएगा, और डी कितने पर आता है दोस्तों 4 पर आता है तो 4 हो जाएगा। ई के अंदर 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो अफ हो जाएगा, क्योंकि ई 5 पे आता है, अब 6 पर आता है, +1 करेंगे फिर 6 का इकाई अंक 6 ही है। तो दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा, एच में +1 करेंगे दोस्तों तो आई हो जाएगा, आई का इकाई अंक 9 है तो 9, फिर ई में 1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, और अब 6 पर आता है तो इसका इकाई अंक 6 है। फिर एन में 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों ओ आ जाएगा, और ओ का इकाई अंक जैसे 15 का इकाई अंक 5 है, फिर सी के अंदर +1 करेंगे। ठीक इस प्रकार किया है तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा I9F6 O5D4F6 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए आर सी को दोस्तों क्या लिखा जाता है, ए आर सी को दोस्तों लिखा जाता है, ए आर सी को दोस्तों ये लिखता है, ए आर सी को दोस्तों इस तरह ये सिंबल देता है इसको, और इस तरह ए आर सी को सिंबल देता है और पूछ रहा है अपने को, यानी कि ए आर सी को किस कोड में दर्शाता है, ये स्टार, यानी कि ए आर सी को इस कोड में दर्शाता है। फिर एच आई टी को क्या लिखता है, एच आई टी को लिखता है दोस्तों एच, और ये दोस्तों ए आर सी को इस तरह कोडित किया जाता है, एच आई टी को इस तरह कोडित किया जाता है। तो दोस्तों अपने को पूछा जाता है कि CHAIR यानी कि CHAIR को कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर कि इसका कोड क्या है और इसका कोड क्या है और इसका कोड क्या है। तो दोस्तों ये जो है इसी तरह इसने कोडित कर रखा है। तो सी को क्या लिख रहा है, ये सी को स्टार लिख रहा है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि एच को क्या लिख रहा है, तो ये लिख रहा है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार ए को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, और आई को क्या लिख रहा है, आई को ए को ये लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और एच आई टी को क्या लिख रहा है दोस्तों, अपन देखेंगे कि एच आई टी को दोस्तों ये नहीं लिख रहा है, एच आई टी को दोस्तों ये लिख रहा है, इस तरह लिख रहा है। तो दोस्तों आई को क्या लिख रहा है, ये इस तरह लिख रहा है, और आर को क्या लिख रहा है, आर को लिख रहा है दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रकार के सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अब अपने इस कोडिंग डिकोडिंग को लास्ट टॉपिक चल रहा है, और इसके अंदर आज ये फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर जो अंतिम टाइप है वो दोस्तों स्वर और व्यंजन से, मैंने बताया था कि ए से लेकर जेड तक जो 26 डिजिट होता है उसमें 5 स्वर और शेष बचे व्यंजन होते हैं 21।
तो स्वर और व्यंजन से संबंधित भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं इसकी चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि यदि अपने पूछ लिया जाता है कि दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर ये कहे कि यदि मुकेश के प्रत्येक व्यंजन को आगे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और कर दिया जाता है और स्वर को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो नए बने शब्द में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि दोस्तों कई बार स्वर और व्यंजन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि यदि मुकेश के प्रत्येक व्यंजन को आगे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और स्वर को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तो नए बने शब्द में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों अपने पास है मुकेश, यानी कि कोई शब्द मुकेश शब्द दे रखा है और दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि स्वर व्यंजन को आगे वाले अक्षर से तथा स्वर को पीछे वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अपने को अच्छी तरह पता है, मैंने बताया था कि ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं। तो इन स्वरों को पीछे वाले से चेंज करना है और इन व्यंजनों को आगे वाले अक्षर से बदलना है। यानी कि एम व्यंजन है, एम को अन लिख दिया जाएगा और यू स्वर है तो उससे पहले टी से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और के व्यंजन है उसको एल में आगे वाले से कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ई स्वर है उसको पहले वाले से कर दिया जाएगा यानी डी, और एस को व्यंजन है उसको आगे वाले से कर दिया जाएगा यानी एस है उसको एक बढ़ा दिया जाएगा टी, और एच है उसको आई में बदल दिया जाएगा क्योंकि ये व्यंजन है। तो दोस्तों हमने देखा कि इन व्यंजन में से एक एक प्लस कर दिया और व्यंजन को पहले वाले से बदल दिया। तो दोस्तों अपना जो उत्तर निकल कर आया एन टी एल डी टी आई। तो दोस्तों आशा करता हूं इस प्रकार से भी आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं सेशन को और अपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। अब कल से हम नए टॉपिक को लेके आएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।